अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सलीम इकबाल है। व्यूअर्स, स्मार्ट मटेरियल सॉल्यूशन इंसो टैंक के नाम से एक इंसुलेटेड वाटर टैंक तैयार कर रहा है, जो कि शदीद गर्मी में पानी को ठंडा और शदीद सर्दी में पानी को गर्म रखता है। यानी कि जिस कंडीशन में भी पानी आप टैंक में स्टोर करेंगे, उसी कंडीशन पे वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इस टैंक के 4 मेजर बेनिफिट्स हैं जो कि आपको किसी दूसरे टैंक से नहीं मिलेंगे। 99% लोगों के ज़हन में ये चीज़ है कि टैंक के अंदर जितनी ज़्यादा प्लाइयाँ होंगी उतनी ही ज़्यादा उसकी थिकनेस होगी। लेकिन हमारा ये दावा है कि आप पूरे पाकिस्तान में किसी दुकान पे भी हमें ले जाएं, और अगर कोई आपको ये कहता है कि जी 6 लेयर बहुत मोटा होता है और 2 लेयर बारीक होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टैंक किसी दुकान पर जाके हम आपको काट के दिखा देंगे और टैंक के पैसे भी हम खुद देंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सलीम इकबाल है, फाउंडर एंड सीईओ स्मार्ट मटेरियल सॉल्यूशन। जो स्मार्ट मटेरियल सॉल्यूशन इंसो टैंक के नाम से एक इंसुलेटेड वाटर टैंक तैयार कर रहा है। इस टैंक में आप पानी सर्दी और गर्मी में जिस टेम्परेचर पे भी स्टोर करेंगे, ये उसका टेम्परेचर मेंटेन रखता है पानी का। आज ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये था कि हमारे से जब भी कोई कस्टमर रब्ता करता है तो उनके चंद क्वेश्चन होते हैं बेसिक, उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कस्टमर करते हैं कि जी आपका टैंक कितने प्लाई है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो दो टैंक रखे हैं। ये एक हमारे पास टैंक पड़ा हुआ है 6 प्लाई और ये टैंक है 2 प्लाई। 99% लोगों के ज़हन में ये चीज़ है कि टैंक के अंदर जितनी ज़्यादा प्लाइयाँ होंगी उतनी ही ज़्यादा उसकी थिकनेस होगी। तो ये चीज़ दिखाने के लिए कि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि टैंक के अंदर अगर प्लाइयाँ ज़्यादा होंगी तो उसकी थिकनेस भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप को ये दिखाते हैं कि ये जो 6 लेयर टैंक है, 6 लेयर टैंक, अगर आप इसकी थिकनेस चेक करेंगे तो इसकी थिकनेस जो है ये बिल्कुल 6 लेयर है। इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको 3 लेयर नज़र आ रही हैं। बाहर वाली वाइट है, अंदर वाली वाइट है, दरमियान में ब्लैक कलर की लेयर नज़र आ रही है, और ये 3 लेयर्स हैं टोटल। और आप इसकी थिकनेस देख लें, मैक्सिमम 3 mm के करीब इसकी थिकनेस है। आम जुबान में हम देखें तो एक सूत्र से भी कम है। और इधर अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ये 2 प्लाई टैंक पड़ा हुआ है। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे, इसकी थिकनेस भी अगर देखें तो उसी तरह बाहर वाली लेयर ब्लू है, अंदर वाली वाइट है, और इसकी भी टोटल थिकनेस जो है वो उतनी ही है जितनी 6 लेयर टैंक की है। तो एक तो ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ को समझ लें कि टैंक के ऊपर जितनी मर्जी लेयर लिखी हों उसकी टोटल थिकनेस जो है वो इसके करीब ही होती है। लेकिन हमारा ये दावा है कि आप पूरे पाकिस्तान में किसी दुकान पे भी हमें ले जाएं, और अगर कोई आपको ये कहता है कि जी 6 लेयर बहुत मोटा होता है और 2 लेयर बारीक होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टैंक किसी दुकान पे जाके हम आपको काट के दिखा देंगे और टैंक के पैसे भी हम खुद देंगे ताकि आपकी तसल्ली रहे। आमतौर पर कस्टमर के जहन में ये चीज़ होती है कि जो टैंक वाइट मटेरियल से बना हुआ है वो फूड ग्रेड है, और जो टैंक जो है वो नीले या काले रंग में बना हुआ है वो फूड ग्रेड नहीं है। तो एक तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे महंगा टैंक जो कंपनी सेल कर रही है, बड़ा अच्छा ब्रांड है, वो काले रंग के अंदर टैंक बना रहे हैं, और इनका सादा मार्केट टैंक जो है प्लास्टिक के अंदर वो सबसे महंगा है। तो अगर वो काले रंग के अंदर टैंक बना रहे हो, सबसे महंगा सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो फूड ग्रेड से हट के कोई चीज़ नहीं बनाएंगे। व्हाइट कलर के अंदर भी जो है वो रिसाइकल मटेरियल यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? आपके शैम्पू की बोतलें यूज हो रही हैं, क्रीमों की बोतलें यूज हो रही हैं। तो जितना स्क्रैप इसमें यूज हो रहा है उसमें शायद उससे कम यूज हो। मेजॉरिटी कस्टमर यही समझते हैं कि जी एक तो ये टैंक फूड ग्रेड है, दूसरा ये 6 प्लाई लिखा हुआ है तो मोटा टैंक है, तीसरा जो है वो इसकी लाइफ ज्यादा होगी। लेकिन ये तीनों चीजें ही अपोजिट हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंसो टैंक के हवाले से। इसके अंदर पूरा एक टैंक पड़ा हुआ है फूड ग्रेड मटेरियल का, ये पूरा अंदर टैंक पड़ा हुआ है। उसके बाहर फिर जो है ये हमने इंसुलेशन पूरी बाहर लगाई हुई है, और ये इंसुलेशन लगाने के बाद जो है वो अगर आप देखेंगे तो ये बाहर वाली लेयर है फाइबर ग्लास की मटेरियल है जिससे हमने इंसुलेशन को कवर किया हुआ है। इस टैंक के 4 मेजर बेनिफिट्स हैं जो कि आपको किसी दूसरे टैंक से नहीं मिलेंगे। ठीक, पहला फ़ायदा तो ये है कि शदीद गर्मी और शदीद सर्दी में पानी आपको बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में मिलेगा। तो आपको जो पेन है कि गर्मियों में पानी शदीद गर्म हो जाता है, यूज़ नहीं हो सकता, वो पेन आपका हल हो जाएगा। दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि इसके अंदर जो है, क्योंकि 2 इंच मोटाई में टैंक तैयार किया गया है, तो ना इसमें हीट पास होती है ना लाइट पास होती है। ये 2 वो वजूहात हैं जिसकी बेस पे टैंक के अंदर काई लगती है, क्योंकि वो आम टैंक जो होते हैं उसमें हीट भी पास होती है, लाइट भी पास होती है, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और जो अंदर आपके टैंक के अंदर काई लग जाती है। तीसरा इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि गर्मियों में अक्सर लोग जो है वो पानी गर्म होने की वजह से या तो पानी ड्रेन कर देते हैं या बार बार मोटर चलाते हैं। तो अगर आप पानी ड्रेन करते हैं तो उसमें पानी का ज़िया है, मोटर चलाते हैं तो बिजली आपकी इस्तेमाल होती है।
तो इस टैंक के इस्तेमाल की वजह से आप एक तो पानी की भी बचत हो जाएगी, पानी ज़ाया नहीं करना पड़ेगा, दूसरा बार बार मोटर नहीं चलानी पड़ेगी। उसके बाद चौथा इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि सर्दियों के अंदर अक्सर जो है गैस नहीं आती तो आप ठंडा पानी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस टैंक को आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ जो है वो अगर गैस नहीं भी आ रही तो आपको पानी नॉर्मल कंडीशन में मिलेगा, बहुत नॉर्मल कंडीशन पे आप वज़ू भी कर सकते हैं, उसको जिस तरीके से मर्जी इस्तेमाल करें। और अगर मिसाल के तौर पे गैस आ भी रही है तो उस केस में ये टैंक जो है वो आपको बहुत 40 से 50% तक आपकी एनर्जी सेविंग जो है वो कर सकता है। कॉस्ट आपकी 40 से 50% रिड्यूस हो जाएगी। अक्सर लोग जो है वो उनका गैस का बिल ही 20, 25, 30 हज़ार तक आ जाता है, तो वो इसको यूज़ करने से काफ़ी हद तक उनकी कॉस्ट कंट्रोल होगी और मैक्सिमम को 3 साल के अंदर अंदर आपको टैंक की पूरी कीमत के बराबर जो है वो आप इससे बिजली की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में आप सेविंग कर सकते हैं। तो ये 4 इसके ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको दूसरे टैंक से नहीं मिलेंगे। 4 किस्म की कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है। आम टैंक जो है उसके अंदर सिर्फ एक प्लास्टिक का टैंक है, लेकिन इसके अंदर इंसुलेशन कॉस्ट, फिर उसके बाद बाहर वाली फाइबर की कॉस्ट जो कि प्लास्टिक टैंक से भी ज़्यादा है, फिर बाहर एक पेंट के लिए करें उसकी कॉस्ट, उसके बाहर जो है वो लेबर कॉस्ट। लेबर जो है वो एक आम टैंक जो होता है वो उसकी तकरीबन 100 से 150 रुपये लेबर कॉस्ट होती है, जबकि इंसू टैंक जो है वो इसकी कॉस्ट जो है वो लेबर कॉस्ट जो है वो तकरीबन एक मीडियम साइज टैंक की एवरेज 4 से 5 हज़ार रुपये है। तो अगर हम आप इसके बेनिफिट्स को ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपकी ज़ाया नहीं होगी।